पाकिस्तान एंड द चेंजिंग रीजनल अपरेटस। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स के एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और हाईली एनालिटिकल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल, रीजनल अपरेटस होता क्या है? अगर हम सिंपल अल्फाज में समझें तो रीजनल अपरेटस से मुराद किसी रीजन का ओवरऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर है। यानी रीजन में कौन सी पावर्स डोमिनेंट हैं, कौन किसके साथ अलायंस या पार्टनरशिप में है, ट्रेड रूट्स कहाँ से गुजरते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और मेजर पावर्स अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही हैं। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर एक रीजन का रीजनल ऑर्डर या रीजनल अपरेटस क्रिएट करते हैं। और आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, द रीजनल ऑर्डर अराउंड पाकिस्तान इज़ चेंजिंग रैपिडली। साउथ एशिया अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तक लिमिटेड नहीं रहा। अब इसमें चाइना यूएस कंपटीशन, इंडिया का राइज, अफगानिस्तान चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी, ईरान एंड गल्फ जियोपॉलिटिक्स, सीपैक, एससीओ, मैरीटाइम सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक्स सब इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सबसे पहले पाकिस्तान को मैप पर देखें। पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है, चाइना के वेस्ट में है, अफ़गानिस्तान के ईस्ट में, ईरान के ईस्ट में, इंडिया के वेस्ट में और अरेबियन सी के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। यानी पाकिस्तान जियोग्राफिकली साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट के इंटरसेक्शन के करीब है। इसी वजह से पाकिस्तान को ट्रेडिशनली जियो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तान के पास अरेबियन सी कोस्ट लाइन है। गवादर पोर्ट की लोकेशन भी रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ में चाइना के साथ लैंड कनेक्टिविटी है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान और ईरान है और ईस्ट में इंडिया। इस लोकेशन की वजह से पाकिस्तान ट्रेड कॉरिडोर भी बन सकता है, एनर्जी कॉरिडोर भी बन सकता है, ट्रांजिट रूट भी और स्ट्रेटेजिक ब्रिज भी। लेकिन यही लोकेशन पाकिस्तान को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज़ के एक्सपोजर में भी रखती है। सो रिमेंबर, Pakistan's geography is both an opportunity and a strategic challenge. From geopolitics to geoeconomics. Traditional foreign policy में states primarily territory, security और military power पर फोकस करती हैं। इसे हम ब्रॉडली जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में समझते हैं। लेकिन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में एक और कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो रहा है और वो है जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक टूल्स को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी पाइपलाइंस, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स। पाकिस्तान के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान ट्रेडिशनली सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जियो इकोनॉमिक एडवांटेज में कन्वर्ट किया जाए और इसी कॉन्टेक्स्ट में सीपैक, गवादर और रीजनल कनेक्टिविटी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। द चेंजिंग रीजनल ऑर्डर। अब सवाल, रीजनल ऑर्डर चेंज क्यों हो रहा है? इसके सेवरल फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, राइज ऑफ चाइना। चाइना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर रैपिडली इम्पॉर्टेंट हुआ है। सेकंड, राइज ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। थर्ड, यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान कंपटीशन अब ग्लोबल भी है और रीजनल भी। फोर्थ, अफ़गानिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन। 2021 में तालिबान के रिटर्न ने रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली चेंज किया। फिफ्थ, सेंट्रल एशियाज़ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। एनर्जी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की वजह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंक्रीज़ हो रहा है। सिक्स्थ, मिडल ईस्टर्न रीअलाइनमेंट। गल्फ स्टेट्स, ईरान, तुर्की और मेजर ग्लोबल पावर्स की रिलेशनशिप भी चेंजिंग है। सेवन्थ, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। पोर्ट्स, कॉरिडोर्स, एनर्जी रूट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी रीजनल पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुके हैं। सो द रीजन इज़ मूविंग फ्रॉम अ सिंपल बायलैटरल राइवलरी टुवर्ड्स अ मल्टी लेयर्ड एंड मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर। राइज ऑफ चाइना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनल एक्टर चाइना।
चाइना पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर बेस्ड रहे हैं, लेकिन अब रिलेशनशिप का इकोनॉमिक डायमेंशन भी इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप में डिफेंस कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी शामिल हैं। Pakistan's foreign ministry describes the China relationship as an important pillar of Pakistan's foreign policy, while the two countries continue to emphasize CPEC and regional connectivity. CPEC। अब आते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ। CPEC को सिर्फ रोड्स और पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट समझना मिस्टेक होगी। ऑफिशियली CPEC इज़ फ्रेम्ड एज अ बॉर्डर फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशन। CPEC का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जाए। CPEC पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी कैपेसिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, गवादर डेवलपमेंट, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन CPEC के चैलेंजेस भी हैं: सिक्योरिटी कंसर्न्स, इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, डेट एंड फाइनेंसिंग डिबेट्स, गवर्नेंस इशूज़, लोकल पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। देयरफॉर CSS आंसर में CPEC को ब्लाइंडली गेम चेंजर कहना इनफ नहीं। बेटर आर्ग्यूमेंट है CPEC इज़ एन अपॉर्चुनिटी हुज सक्सेस डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी, लोकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड पाकिस्तान ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। गवादर पाकिस्तान के रीजनल कनेक्टिविटी विजन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट्स इम्पोर्टेंस लाइज इन अरेबियन सी एक्सेस, मैरीटाइम ट्रेड, रीजनल कनेक्टिविटी, पोटेंशियल ट्रांजिट ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी। Pakistan and China have recently reiterated their intention to develop Gwadar as a regional connectivity hub and improve connectivity through Khunjarab and CPEC routes. लेकिन पोर्ट बन जाना ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक हब क्रिएट नहीं करता। गवादर को सक्सेसफुल रीजनल हब बनाने के लिए चाहिए एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, रोड्स एंड रेल, सिक्योरिटी, एनर्जी, वाटर, स्किल्ड वर्कफोर्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड लोकल पार्टिसिपेशन। पाकिस्तान एंड इंडिया। अब आते हैं पाकिस्तान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमीडिएट स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर की तरफ, इंडिया। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस रीजनल ऑपरेटर्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। मेजर एरियाज ऑफ कंटेंशन इंक्लूड कश्मीर रिमेन्स द कोर पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिस्प्यूट। वाटर, इंडस बेसिन वाटर मैनेजमेंट भी हाईली सेंसिटिव इशू है। सिक्योरिटी कंपटीशन, दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर पावर्स हैं। Conventional military balance, military modernization continues to influence strategic calculations. Trade and connectivity, political tensions ने economic integration को repeatedly constrain किया है। Nuclear deterrence, पाकिस्तान और इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं। इसने साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को फंडामेंटली चेंज किया है। न्यूक्लियर डिटरेंस का बेसिक लॉजिक ये है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ फुल स्केल वार बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई, स्टेट्स में बिकम मोर कॉशियस अबाउट इनिशिएटिंग सच अ वॉर। लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। इंस्टेड सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन लोअर लेवल्स पर लिमिटेड कन्फ्रंटेशन, प्रॉक्सी डिमेंशंस, साइबर डोमेन, इंफॉर्मेशन डोमेन, डिप्लोमेटिक प्रेशर में शिफ्ट हो सकती हैं। थस साउथ एशिया रिमेन्स अ हाई सिक्योरिटी एंड हाई रिस्क रीजनल एनवायरनमेंट। अफ़गानिस्तान। अब पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की रीजनल पॉलिसी का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिमेंशंस है। 2021 में तालिबान के रिटर्न टू पावर ने रीजनल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, रिफ्यूजीज़, ट्रेड, ट्रांजिट और रीजनल कनेक्टिविटी की पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी चैलेंज। पाकिस्तान की मेजर कंसर्न क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और सिक्योरिटी है। बॉर्डर मैनेजमेंट, मिलिटेंट सेंचुरीज़ और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी दोनों मैनेज करने पड़ते हैं। ये डिफ़िकल्ट बैलेंस है बिकॉज स्टेबल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इनसिक्योरिटी पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। अफ़गानिस्तान एज कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी।
अफ़गानिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी प्रॉब्लम समझना भी इनकम्प्लीट एनालिसिस है। अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया तक लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान की पोर्ट्स पोटेंशियली सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज़ के लिए एक्सेस पॉइंट्स बन सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है अ पीसफुल, स्टेबल एंड इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड अफ़गानिस्तान। करंट रीजनल डिप्लोमेसी भी इंक्रीजिंगली अफगानिस्तान को वाइडर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देख रही है। रीसेंट रिपोर्टिंग शोज चाइना, India, Russia and Central Asian states maintaining engagement with Taliban authorities, reflecting the wider regional shift toward pragmatic engagement. Pakistan and Central Asia. अब एक important but often ignored dimension. Central Asian republics Kazakhstan, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान एनर्जी और कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन ट्रेड, एनर्जी, ट्रांजिट, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी। पाकिस्तान के जोग्राफिकल एडवांटेज ये है कि अरेबियन सी पोर्ट्स सेंट्रल एशियन स्टेट्स को मैरीटाइम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एनर्जी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन और रीजनल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में CESA 1000 सेंट्रल एशियन हाइड्रो पावर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव रखता है। ये प्रोजेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं, इट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एंड एनर्जी इशू। पाकिस्तान एंड ईरान। अब पाकिस्तान की वेस्टर्न नेबरहुड का दूसरा मेजर एक्टर ईरान। पाकिस्तान ईरान रिलेशंस के इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड, एनर्जी, बॉर्डर मार्केट्स, रीजनल डिप्लोमेसी, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान को ईरान के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज ईरान इस पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर, रीजनल पावर और मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट एक्टर। एट द सेम टाइम पाकिस्तान रिलेशंस विद गल्फ स्टेट्स, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स भी ईरानियन रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईरान एंड रीजनल बैलेंसिंग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए ईरान एक क्लासिक बैलेंसिंग चैलेंज क्रिएट करता है। पाकिस्तान को ईरान के साथ नेबरली रिलेशंस मेंटेन करने हैं वाइल साइमल्टेनियसली सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं और चाइना के ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक लिंक्स भी पाकिस्तान के रीजनल कैलकुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। रीसेंट regional developments have further increased the importance of Pakistan's diplomatic role between competing regional and global interests. Pakistan and the United States. Pakistan-US relations historically security oriented रहे हैं। कोल्ड वॉर के पीरियड में पाकिस्तान US लेड अलायंसेस का पार्ट रहा है। पोस्ट 9/11 पीरियड में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन सेंट्रल डायमेंशन बना, लेकिन कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट डिफरेंट है। US स्ट्रेटेजिक फोकस इंक्रीजिंगली इंडो पैसिफिक चाइना कंपटीशन की तरफ शिफ्ट हुआ है। इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि US के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन मेंटेन करे वाइल चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कंटिन्यू रखे। चाइना US कंपटीशन ये परहैप्स चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फैक्टर है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान कंपटीशन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेसी तक एक्सपैंड हो चुका है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडिया का रोल भी इंक्रीज़ हुआ है। पाकिस्तान के लिए इसका इम्प्लीकेशन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड सिंपलिस्टिक ब्लॉक पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बैलेंस डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी होगी। पाकिस्तान एंड रशिया। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के रिलेशंस डिफ़िकल्ट थे, लेकिन कंटेम्प्रेरी पीरियड में पाकिस्तान रशिया इंगेजमेंट इम्प्रूव हुई है। एरियाज़ इंक्लूड एनर्जी, ट्रेड, डिप्लोमेसी, रीजनल सिक्योरिटी, अफगानिस्तान, SCO कोऑपरेशन। रशिया के सेंट्रल एशिया और यूरेशियन में रोल पाकिस्तान के रीजनल कनेक्टिविटी विजन से रेलेवेंट है, इसलिए पाकिस्तान को रशिया को भी ब्रॉडर यूरेशियन स्ट्रेटेजी का पार्ट समझना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
SCO. Pakistan became a full member of SCO in 2017. पाकिस्तान के लिए SCO important है because it provides a platform for cooperation in security, counter-terrorism, trade, investment, energy, transport, connectivity and culture. Pakistan's foreign ministry specifically highlights SCO as an important platform for Eurasian connectivity and regional economic cooperation. पाकिस्तान के लिए SCO का इम्पोर्टेंस ये भी है कि चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स एक ही मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में प्रेजेंट है. SAARC, साउथ एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का बेसिक रीजनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना है. लेकिन इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ने सार्क की इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली कंस्ट्रेन किया. यहाँ CSS के लिए एनालिटिकल पॉइंट है, रीजनल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली व्हेन कोर मेंबर स्टेट्स रिमेन लॉक्ड इन परसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक राइवलरी. पाकिस्तान के लिए सार्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन साउथ एशियन रीजनल इंटीग्रेशन के लिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इंप्रूवमेंट इसेंशियल है. ECO, पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO का भी मेंबर है. ECO का फोकस है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर. ECO पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट लिंक्स पाकिस्तान विद ईरान, तुर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स. यानी पाकिस्तान के पास साउथ एशिया के अलावा वेस्टर्न और यूरेशियन इकोनॉमिक नेटवर्क्स के साथ भी इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी है. OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में OIC का भी इंपॉर्टेंट रोल है. पाकिस्तान OIC को मुस्लिम वर्ल्ड डिप्लोमेसी, कश्मीर इशू, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ करता है. OIC पाकिस्तान को मिडिल ईस्टर्न और वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ डिप्लोमेटिक स्पेस प्रोवाइड करता है. तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड गल्फ स्टेट्स. पाकिस्तान के रीजनल ऑपरेटर्स में गल्फ और तुर्की को इग्नोर नहीं किया जा सकता. पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, तुर्की के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स हैं. गल्फ स्टेट्स पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. तुर्की के साथ डिफेंस, डिप्लोमेसी, ट्रेड, पॉलिटिकल कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है. रीसेंट रीजनल डेवलपमेंट्स हैव आल्सो हाईलाइटेड डीपर पाकिस्तान तुर्की साउदी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, शोइंग दैट पाकिस्तान's रीजनल रोल इंक्रीजिंगली एक्सटेंड्स बियॉन्ड साउथ एशिया. मैरीटाइम डिमेंशन, अब एक डिमेंशन जो लोग ऑफन इग्नोर कर देते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी. पाकिस्तान की अरेबियन सी कोस्ट लाइन उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंक्रीज करती है. मैरीटाइम डोमेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लोबल ट्रेड हैविली डिपेंड्स ऑन सी रूट्स. पाकिस्तान के लिए कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एसेट्स हैं. चेंजिंग चैलेंजेस इंक्लूड मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, इलीगल ट्रैफिकिंग, नेवल कंपटीशन, प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन्स एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स. अगर पाकिस्तान अपनी मैरीटाइम इकोनॉमी डेवलप करे तो ब्लू इकोनॉमी भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. रीजनल सिक्योरिटी अब सिर्फ आर्मीज और बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं. न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज, वाटर इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, पेंडेमिक्स, एनर्जी इनसिक्योरिटी एंड इलीगल ट्रैफिकिंग. पाकिस्तान को रीजनल ऑपरेटर्स को समझते वक्त ह्यूमन सिक्योरिटी को भी कंसिडर करना होगा. क्लाइमेट एंड वाटर जियोपॉलिटिक्स. क्लाइमेट चेंज रीजनल पॉलिटिक्स को इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस कर रहा है. ग्लेशियल मेल्ट, फ्लड्स, ड्रॉप्स, वाटर स्कार्सिटी, चेंजिंग रेनफॉल, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रप्शन, ये सब ट्रांस बाउंड्री कंसिक्वेंसेज क्रिएट कर सकते हैं. पाकिस्तान के लिए इंडस बेसिन पर्टिकुलरली सेंसिटिव है. देयरफॉर वाटर सिक्योरिटी इज ग्रेजुअली बिकमिंग नेशनल सिक्योरिटी. डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल डिमेंशन. रीजनल कंपटीशन का एक और नया डिमेंशन टेक्नोलॉजी. कंट्रीज कम्पीट ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स, साइबर कैपेबिलिटीज़ एंड डेटा नेटवर्क्स. पाकिस्तान के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी रीजनल कनेक्टिविटी का नया कंपोनेंट बन सकती है. CPEC रिलेटेड ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल is intended to strengthen domestic ICT infrastructure and provide alternative international connectivity through Gwadar with potential links towards the wider region. So future regional operators सिर्फ roads and ports नहीं होगा, it will be also roads, ports, pipelines, electricity and data. सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ साउथ एशिया. अब ओवरऑल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को समराइज़ करते हैं. साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, न्यूक्लियर डिटेरेंस, चाइना इंडिया कंपटीशन, अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी, US चाइना राइवलरी, टेररिज्म इज इक्वल्स टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट. पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स मैनेज करनी पड़ती हैं. इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की ज़रूरत है. व्हाट इज़ मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी? मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी का सिंपल मतलब है मल्टी
मल्टीपल मेजर पावर्स और रीजनल एक्टर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करना विदाउट बिकमिंग अननेसेसरीली डिपेंडेंट ऑन वन ब्लॉक। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब हो सकता है चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएस के साथ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट, गल्फ स्टेट्स के साथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, तुर्की के साथ पार्टनरशिप, रशिया के साथ यूरेशियन एंगेजमेंट, ईरान के साथ नेबरली रिलेशंस, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी और इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और डायलॉग वेयर पॉसिबल। पाकिस्तान की चैलेंजेस। चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या क्रिएट करता है? इंडिया पाकिस्तान राइवलरी रिसोर्सेज एंड डिप्लोमेटिक अटेंशन कंज्यूम करती है। अफगान इंस्टेबिलिटी सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। ग्रेट पावर कंपटीशन चाइना यूएस राइवलरी में बैलेंसिंग डिफिकल्ट हो सकती है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंटरनल सिक्योरिटी मिलिटेंसी रीजनल कनेक्टिविटी को अंडरमाइन कर सकती है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है। रीजनल कनेक्टिविटी गैप्स पोटेंशियल होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस फॉरेन पॉलिसी के इकोनॉमिक डायमेंशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान रीजनल ट्रांजिट हब बन सकता है। सीपैक इंडस्ट्रियल एंड कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़, गवादर मैरीटाइम एंड रीजनल ट्रेड पोटेंशियल, सेंट्रल एशिया एनर्जी एंड ट्रेड कनेक्टिविटी, एससीओ यूरेशियन डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, यूथ पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का पोटेंशियल, गल्फ पार्टनरशिप्स इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसेज एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जियो इकोनॉमिक्स फॉरेन पॉलिसी को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंटीग्रेट करना। फ्रॉम सिक्योरिटी स्टेट टू जियो इकोनॉमिक स्टेट। अब एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन। पाकिस्तान ट्रेडिशनली सिक्योरिटी चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन पॉलिसी को देखता रहा, लेकिन फ्यूचर में क्या पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक स्टेट बन सकता है? पोटेंशियली येस, बट जियोग्राफी अलोन इनफ नहीं है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करने होंगे बिकॉज जियोग्राफी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी बट इंस्टीट्यूशंस डिटरमिन वेदर दैट अपॉर्चुनिटी इज कन्वर्टेड इनटू पावर। वे फॉरवर्ड। What should पाकिस्तान डू? जियो इकोनॉमिक्स को फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में लाना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनाना, रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स एंड डिजिटल नेटवर्क्स, सीपैक को प्रोडक्टिव इकोनॉमी से कनेक्ट करना, अफगानिस्तान के साथ स्टेबल रिलेशनशिप, सेंट्रल एशिया आउटरीच, एनर्जी ट्रेड एंड ट्रेड कोऑपरेशन एक्सपैंड करना, बैलेंस डिप्लोमेसी चाइना, यूएस, रशिया, गल्फ, तुर्की एंड ईरान के साथ नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस। इंडिया पॉलिसी सिक्योरिटी कंसर्न्स को मैनेज करते हुए एस्केलेशन कंट्रोल, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी के पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स को नेशनल पावर का कोर कंपोनेंट बनाना। अगर सीएसएस में क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस पाकिस्तान रोल एंड चैलेंजेस इन द चेंजिंग रीजनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, तो इंट्रोडक्शन में लिखें पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लेसेस इट at the intersection of South Asia, Central Asia and the Middle East, while the rise of China, India's growing influence, US-China competition, Afghanistan's transformation and the increasing importance of connectivity are reshaping the regional order। फिर आंसर को हेडिंग्स में डिवाइड करें। चेंजिंग रीजनल ऑर्डर, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन, पाकिस्तान रीजनल रिलेशनशिप्स, रीजनल इंस्टीट्यूशंस, इमर्जिंग डिमेंशंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन वे फॉरवर्ड। एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान का रीजनल इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि पाकिस्तान की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। द रियल क्वेश्चन इज, कैन पाकिस्तान कन्वर्ट स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी इनटू सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पावर? पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन उस लोकेशन को पावर बनाने के लिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के लिए एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, और इन सब के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्ड है। To conclude, Pakistan stands at a critical point in a rapidly changing regional order. Its strategic location gives it enormous potential, but potential alone does not create national power. Pakistan must move beyond a purely security-centric understanding of its geography and increasingly use its location for trade connectivity, investment, energy cooperation, and regional integration. CPEC, Gwadar, SCO, Central Asian connectivity, and economic diplomacy can provide important opportunities. Official Pakistani sources
continue to frame CPEC as a regional connectivity and economic integration framework, while Pakistan's Foreign Ministry identifies SCO as an important platform for Eurasian connectivity and cooperation. At the same time, Pakistan cannot ignore India-Pakistan tensions, Afghanistan's instability, terrorism, water insecurity, climate change, and great power competition. Therefore, the future of Pakistan's regional role depends on the fundamental transformation from strategic geography to strategic economic advantage, and that transformation requires peaceful neighborhood, economic stability, human capital, strong institutions, balanced diplomacy. So remember the final line: Pakistan's geography gives it a seat at the regional table. Its economic strength, political stability, and diplomatic skill will determine how effectively it uses the seat.